बहुत मुबारक फराज खान को और हुमा बेगम को। चले हम लोग निकल रहे हैं और हम लोगों ने जो सारी सेलिब्रेशन थी वो घर पे ही की है। शॉपिंग कर करके इतना थक गए तो हमने कहा चलो प्लेटर ही खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अनाया भी इधर है और अभी हम कहाँ जा रहे हैं अनाया? We're going to Walmart. हाँ, तो अभी सबसे पहले तो हम वॉलमार्ट जा रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे मार्कवेल मॉल, देखेंगे कि वहाँ पे क्या शूज़ मिलते हैं। और पता नहीं क्यों बस मेरे माइंड से निकल गया जी, अच्छा किरत आई थी तो बस मेरे माइंड से ही निकल गया कि इनके शूज़ जो है ना वो रह गए थे। तो चले निकलते हैं। वेदर चेक करें। Such a good weather. Such a good weather. व्हाट? Such a good weather. सच अ गुड वेदर। हाँ भाई, सच अ गुड वेदर। अनाया इतनी तेज़ इंग्लिश बोलती है कि कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आती। तो ये देखें फूल है, मतलब अभी तक तो मौसम अच्छा है। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ना, ये सब अभी वाइट हो जाने वाला है थोड़े दिनों में, लेकिन उससे पहले आना है फॉल का सीज़न, जो कि मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मतलब कलर वाइज। और वैसे तो फिर यहाँ ठंडक स्टार्ट होने ही वाली है। अनाया क्या कर रही हैं आप? This is good. डन? Yeah. गुड जॉब। अभी जो है ना वो मैं आ गई ओल्ड नेवी में और अब हम आ गए हैं ज़ारा पे। आ जाएं और यहाँ पे देखते हैं कुछ अगर ड्रेसेस अच्छे मिल जाएं तो। इतना ग्लिटरी है। $99. देखिए यहाँ पे सब ग्लिटरी ग्लिटरी है। ये इयररिंग्स देखें किरत, ये इयररिंग्स देखें, वाह अच्छे हैं बट ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। ये मॉल काफ़ी बड़ा है, इधर ही है वो एप्पल स्टोर भी। तो अभी जो है वो हम जा रहे हैं शूज़ स्टोर पे। यहाँ पे भी है किरत, ये देखो चेक कर लेते हैं, आ जाओ। आप लोगों ने कभी ये मूजी स्टोर से कुछ बाय किया है? कुछ किया है तो बताइएगा। किरत आपको कुछ लेना तो नहीं था यहाँ से? स्टोर से हाँ देख लो। अच्छा जो हमें चाहिए था ना वो कुछ मिला ही नहीं। ये देखिए यहाँ से लोग सब ले गए। तो अभी बस अब हम जा रहे हैं विनर्स में और यहाँ देखते हैं कि अगर कुछ मिल जाएगा आई होप तो फिर ले लेते हैं। ये दो लोग जो है ना हमारे घर में सबसे लेज़ी लोग हैं और ये कहीं भी चले जाओ ना ये बोलते हैं बस अब हमने वॉक नहीं करनी है, हालांकि वॉकिंग इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। यार आपको ब्लैंकेट ले आते हैं हम, आप सो जाएं। नींद आ रही है, चाय का टाइम है ना मेरी बस। तो आप आई थिंक मील ऑर्डर कर दें, बहुत बहुत रश है। मेरी चाय और मील कर दें इनकी, फिर निकलते हैं। पहले चेकआउट तो करें। अरे हाँ चेकआउट भी करना है। चलो जल्दी से किरत वो स्नैक्स वाली आयल में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, आ जाओ। बस आ रही हूँ आ रही हूँ। देखते देखते वो देखो यहाँ पे अब वो पैकेट नहीं मिलेगा, चेक करो वो जो हम बाय करते हैं। ले आओ 2 या 2, 1 more and 1 more। और ये 2 हैट्स $2 की एक है, या 1 की ना हो 2 की है बस, ठीक है। ये देख लें हमने ये चीज़ें बाय की हैं और ये हमारा बिल बन जाता है। अब थोड़ी सी भी चीज़ें ख़रीदो चलें। अपना बताओ। नहीं नहीं ठीक है बस तुमको नहीं चाहिए? नहीं दिखाएं। आपने कौन सा फ्लेवर लिया है? Cookies and वाह I got a colorful one. New colors. New colors.
एक्सट्रीमली टेस्टी। स्कूल खुलने वाला है और ऐसे सारी दुनिया ये देखें आई हुई है जैसे दोबारा हमने आना ही नहीं है। तो हमने फिर प्लेटर ही ऑर्डर किया। शॉपिंग कर करके इतना थक गए तो हमने कहा चलो अब प्लेटर ही खाते। कैसा लगा आपको? Very good. अना हाउ अबाउट यू? अच्छा है? तो ये देखें नान कबाब, पता नहीं कितने सालों से खा रहे हैं। 10 साल। 10 साल? नहीं नहीं ज़्यादा हो गया। अच्छा अभी जो है वो बाय किए हैं ये कप्स आइकिया से और इसमें इन्होंने दिए हैं इस बार 3 कलर्स। ये आ गया डार्क ब्लू, दिस इज़ लाइट ब्लू, वाइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ यही कलर्स हैं। तो मैंने बाय किया ये वाला, मुझे यही अच्छा लगा है। ये कपड़े हैं और अभी मैंने इसे आयरन नहीं किया। तो ये मेरा पाकिस्तान से गिफ्ट आया है। ये देखें ये है सफ़ायर का ड्रेस और इसके साथ ये देखें ये इसमें ऐसे पॉकेट्स का ये स्टाइल है और साथ में ये इसका आ गया ट्राउज़र। और अभी किरतन आया जो है वो उनको मैं ये पहना रही हूँ और इसको जो है वो बस जल्दी से हल्का सा मैं आयरन करूँगी और रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं। ये अब इसकी फ्रंट साइड है। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें तो बड़ा ही इसका मॉडर्न सा स्टाइल है, कलर बड़ा प्यारा है। अभी खैर मैं पहन के दिखाऊंगी भी। और थैंक यू सो मच राशिदा जी अगर आप मुझे देख रही हैं और आपने मेरी पसंद का ही भेजा है तो आई थिंक आपको फिर डेफिनेटली पता ही था कि हुमा को जो है वो प्लेन कपड़े पसंद है। तो एनीवेज इसे जल्दी से आयरन करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो भाई मैं ज़रा हो गई हूँ लेट और आज जो है वो माशाल्लाह किरत की आमीन कह लें या ख़त्म कुरान की सेलिब्रेशन। तो आज जो है वो किरत की फुप्पो फुप्पा और उनकी पूरी फैमिली जो है वो लोग आए हुए हैं और सब तैयारों के नीचे जा चुके हैं। मेहमान एक्चुअली नीचे हैं, मैंने कहा जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं, बाकी सारी डिटेल मैं आपको बाद में देती हूँ। तो बस ये कि रमज़ान में ही ना किरत ने माशाल्लाह कुरान अपना कंप्लीट कर लिया था इतनी कम उम्र में। आप लोग उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कि फिर चलते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। ऐसा वो ऑन है ना? ओके परफेक्ट चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चले मुबारक, बहुत मुबारक। I'm so happy for you and so proud of you. Are you happy? चल मुबारक। बहुत मुबारक फराज खान को और हुमा बेगम को बच्ची की खत्म कुरान। अल्लाह मियां इसकी बरकत से घर में बरकत दे। आमीन। बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। और शुक्रिया। खुशियाँ दिखाए परवरदिगार आप लोगों को। क्यों लगी डैडी साहब? थैंक यू। जो छोटी बेटी है वो भी जल्दी से कुरान खत्म करे। आमीन। बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। ओ कैसे गुलाब जामुन? मजे का है क्या? वही होनी चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सीरीज। शुक्रिया। ये है आपका खत्म कुरान का गिफ्ट। सलाम करिए। वालेकुम अस्सलाम। अभी डैडी को सलाम करिए। मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला को आगे आओ बेटा, आगे आओ। ये है आपकी छोटा सा हार। आपने डायमंड वाला काम किया तो डायमंड का हार। थैंक यू बोले।
उसके बाद You know what I do? It's like this. वो बोल रहे हैं आपने डायमंड जैसी चीज़ की है, हाँ। और बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए कुरान पढ़ने की अहमियत सबसे ज़्यादा है। चले हक करें, जिंदगी में कामयाबी दे आगे, और कामयाबी दीन और दुनिया दोनों। शाइन लाइक अ डायमंड। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Oh, miracles. नज़ीब से बचाए, Avoid them. जिंदगी में खुशी। Get that boy. शुक्रिया फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। ये खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान शरीफ अपने उसका है, मज़हब की चीज़ है, और उसने खत्म की और पास को रिपीट करो, ये बड़ी बात है। जल्दी से खत्म करना कुरान, ठीक है? पसंद है गुलाब। तो मॉम को भी खिलाऊं या बहन को खिलाऊं? बिस्मिल्लाह। आधे ही खाऊंगी। बिस्मिल्लाह। उप्स, कोई बात नहीं। चलो, मैं यहाँ रखती हूँ साइड में। ओह इट्स ओके, आ जा। चले हम लोग निकल रहे हैं, और हम लोगों ने जो सारी सेलिब्रेशन थी वो घर पे ही की है। और आज जब हमने डिसाइड किया था कि रोज़ रोज़ घर पे भी खाना खाना बहुत ही बोरिंग हो जाता है। आई मीन हमारे पास बहुत आगे विंटर्स होंगी, तो हम घर पे तो आराम से खाना खा मतलब दावतें और खाने वगैरह इंशाल्लाह चलते ही रहेंगे। तो आज फिर इन पूरी छुट्टियों में हम भी हलवा पूरी के लिए नहीं गए, और क्या नाम है, हमने बस फिर सोचा कि मिल के चलते हैं। बैठे आप, आगे बैठे। बस अब जो है वो हम लोग सब मिलकर जा रहे हैं। यहाँ टोरंटो की एक बहुत ही फेमस जगह है खाने के हवाले से, और शायद बहुत से लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर जाएं। तो वो है निराला स्वीट्स, और यहाँ का नाश्ता जो है ना हलवा पूरी वाला, वो बहुत फेमस है। फेमस पर आपको पता है कोई चीज़ ऐसे ही नहीं होती, क्योंकि उसमें जायका बहुत है। इनका हलवा, चने, पूरियाँ, हर चीज़ जो है ना बहुत टेस्टी है। चले अब हम लोग पहुँच गए, अंदर चलते हैं। और बाय द वे, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरे दूसरे चैनल का नहीं पता, जहाँ पे आपको मिलते हैं मज़े मज़े के आसान खाने, हुमायूं द किचन, जो कि मेरा मेन चैनल है, जिसकी वजह से लोग एक्चुअली मुझे जानते हैं, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और फिर मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो हमने ये देखें यहाँ पे मंगवा लिया हलवा पूरी, साथ में तिल वाले नान, पाए भी मंगवाए हैं। लेकिन जो सबसे इनकी हाईएस्ट सेलिंग चीज़ है वो आई थिंक हलवा पूरी का ये प्लेटर ही है, साथ में बिरयानी भी है, फ्राइज़ भी है। तो एक टेबल पर बच्चे एक तरफ हो गए, हम लोग इस साइड बैठे हैं। तो हम तो बहुत बारी खा चुके हैं, क्योंकि हमारे घर के पास ही है। लेकिन जो मेरी सिस्टर इन लॉ, इनकी पूरी फैमिली को, उनको सबको ये हलवा पूरी बहुत अच्छी लगी। एज़ यू कैन सी कि सारा खाना जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एंजॉय किया? क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा पराठे के साथ पाया। क्या ग्रैंड है नहीं पता। ग्रैंड क्या है वो नहीं पता। कैसे ग्रैंड है? अंदर भी 8-10 बंदा खड़ा हुआ है। और बस फिर यहाँ करीब में ही हम चले गए पीने हैदराबादी चाय, जो कि हम सबको बहुत पसंद है। मम्मी डैडी का ख्याल रखिए। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस मौके पे अम्मी अब्बू की कमी बहुत महसूस हुई, स्पेशली किरत को भी ना। एक्चुअली उसने जब कुरान ख़त्म ही किया था ना, उसने वो तभी मुझे बोलती थी कि आप ना अम्मी अब्बू को बुला लें, फिर मेरी कोई सेलिब्रेशन करें। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जब वो लोग आएंगे कनाडा या हम पाकिस्तान जाएंगे, तो उनके साथ जो भी हम सेलिब्रेशन करेंगे तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। बस इसमें कुछ भी प्लान नहीं था, बस वही था कि किरत की जो फूफू है उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने मतलब कॉल की कि किरत ने जो है वो माशाल्लाह कुरान ख़त्म किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब हम बच्ची को अप्रिशिएट ना करें या उसे तोहफ़ा ना दें। तो बहुत बड़ी बात है, और बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ जो है वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और वैसे मैं आपको बताती चलूँ, उस वक्त मेहमान आ गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं आखिर में आप लोगों से आराम से बात करूँगी। इतने जो कुरान है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान तो नहीं, मतलब रमज़ान में ही उसने ख़त्म कर लेना था, लेकिन फिर बीच में ईद आ गई, तो उसके फ़ौरन बाद ईद के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका कुरान जो है वो ख़त्म हो गया था। और बस फिर उसके बाद ईद आ गई, फिर बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता रहा, फिर बकरा ईद आ गई,
और मतलब हमने घर में छोटी सी एक सेलिब्रेशन कर ली थी, लेकिन फिर ये छुट्टियां आ गई और छुट्टियों में तो बस हमने बैक टू बैक जो है वो कुछ ना कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़, घूमना फिरना, हम यही करते रहे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे ज़्यादा तो देखिए किरत को बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज़ ये हुई है कि हमारी ये जो समर वेकेशन थी ना, उसकी आप क्लोजिंग कह लें, वो बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत हो गई किरत की इस आमीन के साथ। और मतलब एंडिंग बहुत अच्छी हो गई। और आगे बस अब इंशाल्लाह कल बच्चों का स्कूल है और नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इनकी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल की रूटीन। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। तो उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी। और एक चीज़ के आप लोग वैसे हमेशा पूछते भी रहते हैं कि फराज भाई के घर वाले किधर है। वैसे तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, चले मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि फराज की 2 बहनें हैं, दोनों बड़ी और माशाल्लाह दे आर मैरिड। तो बाकी है कि सब अपने अपने घरों में मतलब ये तीनों बहन भाई मैरिड हैं, अपने अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश हैं। और हम लोग की ज़ाहिर मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है, लेकिन ज़ाहिर मैं उसको वीडियोस की नहीं बनाती। मैंने पिछली कई वीडियोस में हमेशा बताया भी है कि जो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है, यानी कि फराज के अम्मी और डैडी, वो इस दुनिया में नहीं है। तो बस आप उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, उन्हें दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं इनफैक्ट बहुत मिस भी किया, स्पेशली किरत की दादी को, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ है उन्हें तो मैंने देखा भी नहीं, वो हयात नहीं थे। और अगर किरत की दादी हयात होती तो उन्हें बहुत खुशी होती, दादा भी ऑफ कोर्स। अगर किरत के दादा दादी आज हयात होते तो उन्हें बहुत खुशी होती और उन्हें बहुत प्राउड होता किरत पे कि मतलब कम उम्र में उसने कुरान जो है वो कंप्लीट किया। और ऐसे कनाडा जैसी कंट्री में जहाँ किरत को ज़ाहिर है उर्दू सही से बोलनी भी नहीं आती और लिखनी और पढ़नी तो बिल्कुल नहीं आती। और यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी किरत की टीचर का, मिस हादिया, जिन्होंने इतनी एफ़र्ट लगा के किरत को जो है वो कुरान कंप्लीट करवाया। और इसका मैं यही कहूँगी कि बहुत बड़ा क्रेडिट बस उनको जाता है, ज़ाहिर उनकी मेहनत है, उन्होंने दिल लगा के बहुत मेहनत से किरत को जो है वो इतनी जल्दी कुरान ख़त्म करवाया। लेकिन एक चीज़ है जो उन्होंने मुझे हमेशा बोली है कि किरत जो है वो उसको खुद से पढ़ने का और कुरान सीखने का, पढ़ने का बहुत शौक़ था हमेशा से, तो इसलिए किरत ने जल्दी कंप्लीट किया। तो वो ज़ाहिर है हर बच्चे का डिफरेंट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किरत को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह किरत जो है वो रिपीट कर रही है। तो बस आप लोग भी किरत को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये तो हमारे बेसिक चीज़ें हैं दीन की, इन्हें तो हमने करना ही करना है। तो एज़ सून एज़ आप कर लें बहुत अच्छा है। जितनी कम उम्र में आप बच्चों को दीन की चीज़ों पे लगाएंगे वो उनके लिए और आपके घर में आई मीन ओवरऑल हर एतबार से वो अच्छा ही रहता है। और मैंने वैसे मैं 6 साल की थी जब मुझे मेरी दादी ने कुरान पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरी दादी अम्मा ने। और जो नूरानी कायदा था वो उन्होंने मुझे घर ही पढ़ा दिया। उसके बाद मुझे शौक़ इतना था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में, मैंने वो 7 years old, तो मैंने कुरान कंप्लीट कर लिया था। उस वक्त मैं भी अपनी फैमिली की बहुत छोटी बच्ची थी, मतलब आई थिंक मैं पहली ही थी, वैसे मैं मम्मी से पूछ लूँगी, जिसने इतनी कम उम्र में कुरान ख़त्म किया था, क्योंकि मुझे भी शौक़ बहुत था। और बस देखिए वक्त कैसे तेज़ी से गुजर जाता है। कुछ साल पहले मैंने कुरान ख़त्म किया, आज मेरी बेटी ने किरत ने कुरान ख़त्म कर लिया है और इसी तरह से लाइफ चलती रहती है। और बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे आप सबकी भी लाइफ में भी, हमारी भी लाइफ में, हमें दुआओं में याद रखा करें। तो बस अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जो मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं वो फिर आप मिस ना करें। तो बस सब्सक्राइब करें और मज़े मज़े के खाने और रेसिपीज़ के लिए आपको पता है आपने जाना है मेरे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है हुमायूं किचन। और अगर अभी तक आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया, हमारी जो इंस्टाग्राम की फैमिली है हुमायूं किचन, तो वहाँ भी ज्वाइन कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।